आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विज्ञान यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की सटीक जानकारी। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जाति आधारित जनगणना 2025 के महत्वपूर्ण सवाल, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, सिर्फ स्टडी विज्ञान पर। आज का टॉपिक है हमारा जाति आधारित जनगणना 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, जाति जनगणना क्या होती है। जाति जनगणना क्या होती है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देश की आबादी को उनकी जाति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें व्यक्ति की जाति के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है और उसका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। इस तरह की जनगणना से सरकार को पता चलता है कि अलग अलग जातियों के लोग देश में कहां कहां और कितनी संख्या में रह रहे हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक हालत कैसी है। ऐसा करने से सरकार को हर जाति के लोगों की सही स्थिति का पता चल जाता है और यह रिकॉर्ड सही नीति और योजनाओं को बनाने में मदद करता है। देखिए, जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दे दी थी। तो देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से भारत में जाति आधारित जनगणना का फैसला लिया गया है। इसे लेकर राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी द्वारा मंजूरी भी दे दी गई है। इस निर्णय से सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि कौन सी जातियां सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ताकि उनके लिए उपयुक्त योजनाएं बनाई जा सकें। देखिए, कार्यक्रम वर्ष यह जनगणना अनुमानित 2026 में कराई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली जाति आधारित पूर्ण संगठित जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 1881 ईस्वी में भारत में पहली जाति आधारित पूर्ण संगठित जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डिटेल में समझते हैं। 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में भारत की पहली संगठित और व्यापक जनगणना आयोजित की गई थी, जिसमें जाति आधारित वर्गीकरण भी शामिल था। इसे औपनिवेशिक भारत की पहली वैज्ञानिक जनगणना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में जाति आधारित जनगणना का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। सामाजिक आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करना और सकारात्मक भेदभाव को समर्थन देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 वर्ष। 10 वर्ष में भारत में जनगणना 10 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 8.6%। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। जाति आधारित भेदभाव भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निषिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में जनगणना का आयोजन कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, भारत में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी,
मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई मंडल आयोग की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 1969 में स्थापित मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, बीपी मंडल। बीपी मंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंडल आयोग को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। डिटेल में समझते हैं। मंडल आयोग की स्थापना 1969 को प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के तहत की गई थी। मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अगस्त 1990 में बीपी सिंह ने संसद में मंडल आयोग की सिफारिश की घोषणा की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मंडल आयोग। मंडल आयोग ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है SECC 2011 के तहत सामाजिक आर्थिक आंकड़े कब जारी किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 2015 में। 2015 में SECC 2011 के तहत सामाजिक आर्थिक आंकड़े जारी किए गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCVC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1993। 1993 में NCVC की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2021 किस कारण से विलंबित हुई? तो जनगणना किस कारण से विलंबित की गई थी? तो ये की गई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित की गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता का उन्मूलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 17। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के तहत कौन सा विभाग जाति जनगणना से संबंधित मामलों को देखता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या शून्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एफ, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि पंजाब, हरियाणा, पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से इन सभी राज्यों में अनुसूचित जनजाति की यानी कि ST की जनसंख्या शून्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन एफ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मुस्लिम। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि मुस्लिम। डिटेल में समझते हैं। देश की आबादी का लगभग 14.2% मुस्लिम धर्म के लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में बहु आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सिक्किम। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सिक्किम भारत में बहु आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना को कैबिनेट कमेटी द्वारा मंजूरी कब दी गई? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 30 अप्रैल 2025 को स्वतंत्र भारत की पहली जाति आधारित जनगणना को कैबिनेट कमेटी द्वारा मंजूरी 30 अप्रैल 2025 को दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं। कौन सा राज्य 2023 में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 1951। 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना शुरू हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जाति यानी कि एससी की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 16.6%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि भारत में अनुसूचित जाति एससी की जनसंख्या का प्रतिशत 16.6% है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में अंतिम बार विस्तृत जाति जनगणना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी में भारत में अंतिम बार विस्तृत जाति जनगणना 1931 ईस्वी में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1931 की जनगणना के बाद किस वर्ष में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना यानी कि SECC का आयोजन किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 2011। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मंडल आयोग ने OBC की जनसंख्या का अनुमान किस जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लगाया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 1931। यानी कि मंडल आयोग ने OBC की जनसंख्या का अनुमान 1931 जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लगाया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
भारत में अनुसूचित जनजाति आदेश यानी कि संशोधन अधिनियम 1976 का उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची बनाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची बनाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 102वां संशोधन, यानी कि संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग विशेष रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए बनाया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, काका कालेलकर आयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डिटेल में समझते हैं। काका कालेलकर आयोग, जिसे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था जो 29 जनवरी 1953 को गठित किया गया था और इसकी अध्यक्षता काका कालेलकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपने ध्यान रखना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल स्टडी बाय ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे जीके, जीएस, करंट अफेयर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी सबसे पहले बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस ना करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद।